और ये कटाकट देखो, वीआईपी बना है, बिल्कुल शो वाला कटाकट। हाँ भाई अगले, कहाँ पैदा होगा है? मुझे पता है आप लोगों का घर में कटाकट बनाने का दिल चाहता है, लेकिन आप लोगों के पास ना इतना बड़ा वाला तवा है और ना ही वो जिससे कटाकट करते हैं, ना ही वो वाला फुलंतरू है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर में कटाकट कैसे बनाया जाएगा बग़ैर वो बड़े वाले तवे और वो जिससे कटाकट करते हैं ना, उसके बग़ैर घर में कैसे बनाया जाएगा कटाकट, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। बहुत ही कम और बिल्कुल जेन्युइन मसालों से इसको जेन्युइन रेसिपी आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं मानी पार्टनर, आपका फूड एक्सपर्ट। तो आ जाओ फिर। हाँ भाई अगले, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कटाकट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कटाकट जो है ये हम बकरे का बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये 4 गुर्दे हैं बकरे के, ये 2 दिल हैं, ये बकरे के कपूरे हैं 2, और ये 2 मगज़ हैं। और मसालों में ये है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, ये हाफ़ टेबल स्पून नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, वो जो बड़ी वाली होती हैं, थोड़ी मोटी वाली, और ये है टमाटर और वो पतली वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। ये कपूरे जो हैं इनको मैंने छील लिया था, इसके ऊपर झिल्ली होती है, डबल झिल्ली होती है इसके ऊपर, वो मैंने छील के इसको निकाल लिया था आराम से। और मगज़ के ऊपर जो झिल्ली होती है वो भी मैंने उतार दी थी। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले हमें ये करना होगा कि हमारे पास वो बड़ा तवा और कटाकट वाला सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए हमें गुर्दे, दिल और ये कपूरे जो हैं इसकी कटिंग हमें पहले से करनी होगी। जैसे वो लोग कटाकट करते हैं वैसे इनकी हमें पहले कटिंग करनी होगी, तो इनकी कटिंग करते हैं पहले। हाँ भाई अगले, कटिंग करने के लिए ये मुड्डी आ गई। आपके पास मुड्डी तो होगी नहीं, तो उसकी जगह पे आप लोग चॉपिंग बोर्ड जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, वरना मार्बल है जो उस पर ही रख के काट लेना, कोई मसला नहीं है। तो अब सबसे पहले हम ये गुर्दे कटिंग करेंगे। चारों को इधर रख के चारों गुर्दे रख दिए, पहले इसकी छुरी से कटिंग करेंगे। पहले मोटा मोटा काट लेंगे इसको, गुर्दों को, ताकि एक फ़्लो बन जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है ना, ये चापड़ से इसको हम चॉप कर लेंगे। ये गुर्दे कट गए। अब गुर्दे के बाद दिल कट करेंगे, और फिर इनको एक साथ ही हम चॉप कर लेंगे। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, इसमें तो किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ। ये चिकनाई है, इसको हटा देंगे। दिल की भी ऐसे रफ़ कटिंग कर लेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा सा। हाँ भाई अगले, अल्हम्दुलिल्लाह ये गुर्दे की और दिल की कटिंग हो गई है। अब हम इन दोनों को चॉप कर लेंगे चापड़ से। जितना बारीक आपको पसंद हो ना, उतना आप इसको चॉप कर लें। तो आपको लंबाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी इसको पकाएंगे किस में, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छी तरह से इसको चॉप कर लें, जितना बारीक या जितना मोटा भी आपको चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, इतना ही चाहिए था बस मुझे। बाकी आप लोगों को जितना चाहिए हो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो ये कटाकट वाला जो सिस्टम है ये हमने पहले ही कर लिया। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब कपूरे जो है ना, ये हमने अलग से चॉप करने हैं। इसके साथ अगर करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत नरम होते हैं, ये तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ये पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको अलग से करेंगे। इसको भी पहले ऐसे रफली काट लें। ये हो गया। अब इसको चॉप करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन टेस्ट है ना वो इसी से आएगा, कपूरों से। बस इसको ऐसे मोटा मोटा रखना है।
ये हो गए, इसको भी इसके साथ निकाल लेंगे प्लेट में। ये दिल, गुर्दे और कपूरे, ये तीनों हमने पहले ही चॉप कर लिए। और मगज़ जो है ना, उसको हम कूटेंगे कढ़ाई के अंदर। इसको हमने कढ़ाई के अंदर बनाना है। पहले इन सब चीज़ों को बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मगज़ को जो है ना हम उसी में कूटेंगे। खैर मगज़ की वैसे ही हालत ऐसी है कि इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मगज़ को गला के उबाल के फिर उसके बाद आगे का इसके साथ मंजन करेंगे। तो अब इन सब चीज़ों को उबालते हैं। हाँ भाई, अगले अब बारी है इन सारी चीज़ों को बॉईल करने की। तो ये कढ़ाई ऐसी आपने लेनी है, उसके अंदर आपने इसको पकाना है। तो ये कढ़ाई में पानी डालेंगे। पहले इतना पानी लेना है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर डूब जाएं, क्योंकि हमने इनको बॉईल करना है पानी में। पानी आ गया, अब पानी में ये हम डाल देंगे सारी चीज़ें। गुर्दे, दिल, कपूरे ये आ गए। और ये आ गया साथ में मगज़। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को बॉईल करेंगे। इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ेंगे, ताकि जितनी स्मेल है इसमें से वो सारी निकल जाए। ठीक है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं सारे की, तो ये तकरीबन वेट इनका होगा 700 से 750 ग्राम। तो उसके हिसाब से मैं आपको मसालों की क्वांटिटी बता रहा हूँ, वो आप फिर अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो अभी ये बॉईल हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ भाई, अगले अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बॉईल हो गई हैं और इनकी स्मेल जो है वो भी गायब हो गई है और ये सब कुछ अच्छी तरीके से गल गया है। ठीक है। अब इनका ये पानी फेंक के और एक दफ़ा जो है ना इनको अच्छी तरीके से वॉश करना है सारी चीज़ों को। तो अभी मैं वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हाँ भाई, अगले अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को बॉईल करने के बाद अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया। और ये देखेंगे मगज़ जो है ना, बॉयल होने के बाद भी साबुत है। अभी मगज़ को इस टाइम पे हमने कूटा। बाकी चीज़ों को पहले चॉप कर दिया था, मगज़ को अब कूटा। तो भी जितना भी आपने बारीक करना है, मतलब कटा कट की जो बाकी चीज़ है उस हिसाब से इसको भी कूटना। अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ऑयल। मेरे पास है तकरीबन 1.5 कप ऑयल है। ये ऑयल डालेंगे सबसे पहले। ऑयल डालने के बाद अब आँच जो है ना वो इसकी तेज़ कर देंगे। और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। अब आँच जो है ना उसको तेज़ रखना है और इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है। हल्का फुल्का सा ये फ्राई हो जाए, 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे इसको। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो डालेंगे। अब ये बाकी का जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसको भूनेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि जो थोड़ी बहुत बची हुई जो स्मेल है वो भी इसमें से चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरीके से भुन गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है। और अब इसको भूनना है टमाटर और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। और यहाँ पे हम डालेंगे नमक। ये 1/2 टेबल स्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखिएगा। 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। हाँ भाई, अगले अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छी तरीके से भुन गए। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करके
इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनना है। वीआईपी खुशबू आना शुरू हो गई है अब इसकी। जितना ज़्यादा आप इन दोनों चीज़ों को भूनेंगे ना, उतना ज़्यादा टेस्ट निकल के आएगा। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो अच्छी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके ना, तेज़ आंच पे करके कुटी हुई मिर्चें या पिसी हुई मिर्च जो भी आप डाल रहे हैं, उसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और धनिया जो है ना, वो कुटी हुई मिर्चों के साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि धनिया अगर पहले डाल दिया तो फिर वो सारे जो खाने को जो है ना, वो काला कर देगा। कटाकट सारा हमारा फिर काला हो जाएगा। इसीलिए धनिया और काली मिर्च बिल्कुल एंड में डलेगी, पिसा हुआ धनिया और काली मिर्च। ये देखो अगले वीआईपी माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त कटाकट बन रहा है। सही है। अब ये कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा भी अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया आ गया। अब इसको थोड़ा सा हमने भूनना है, फिर उसके बाद काली मिर्च डालेंगे। तो भी 1 मिनट तक भूनेंगे, फिर उसके बाद काली मिर्च ऐड करेंगे। अब भाई अगले अल्हम्दुलिल्लाह धनिया भी भुन गया। अब इसमें हम डालेंगे ये 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। और ये तकरीबन कटाकट हमारा बिल्कुल रेडी है। सारे मसाले अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डाल दिए हमने। अब इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, इतनी देर तक कि ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए। ऑयल जैसे ऊपर आएगा और बस कटाकट बिल्कुल रेडी है। अब उससे पहले ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं 3-4, ये डाल दूँगा मैं। ये हरी मिर्चें आ गई, इसको मिक्स करेंगे। अब बस ऑयल आना शुरू हो गया है ऊपर। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हरा धनिया आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अदरक जूलियन कटिंग वो भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको छोड़ेंगे ऐसे ही। और अगले एक चीज़ तो मैं मेन भूल गया था, जो चीज़ बाहर के खानों में जादू का काम करती है। ये हम सबसे एंड में इसमें डालेंगे जब बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये है कसूरी मेथी। ये बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर लेनी है और इसको अच्छी तरह से मसल के तो फिर इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मसल लिया। अब इसको इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। ऑयल भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ गया और कटाकट बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। हाँ भाई, अगले बग़ैर बड़े वाले तवे और बग़ैर कटाकट वाले मंजन के हमने अल्हम्दुलिल्लाह कटाकट बिल्कुल रेडी कर लिया है। आओ ज़रा देखो इसकी फ़ाइनल शक्ल। ये देखो ज़रा माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करो कैसी बनी है। ये ग्रेवी है और ये कटाकट देखो वीआईपी बना है, बिल्कुल शो वाला कटाकट। चेक कर रहे हो ना, फुल इंग्लिश। अब इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, अगले कटाकट तुमने जेनियन रेस्टोरेंट वाला बनाना तो सीख लिया, लेकिन इसको खाने का जो असल मज़ा है सर्विंग का, वो भी मैं बता दूं कि इसको हमेशा किसी जो है ना स्टील के बर्तन में सर्व करना है। मगज़ कढ़ाई वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको भी आपने किसी स्टील के बर्तन में सर्व करना है या डायरेक्ट कढ़ाई आगे रख दो। इसको भी या तो कढ़ाई डायरेक्ट आगे रख दो या फिर आपने इसको किसी स्टील के बर्तन में सर्व करना है, तभी इसका वीआईपी वाला मज़ा आएगा। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि असल जो मज़ा है ना, वो मज़ा ही सारा प्रेजेंटेशन का है। भले खाना जितना भी टेस्टी हो, अगर वो दिखने में ही मज़ेदार नहीं है तो बंदे का खाने का ही दिल नहीं करता, तो फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो असल चीज़ जो होती है ना, टेस्ट के बाद, रेसिपी के बाद, इंग्रेडिएंट्स के बाद, वो होती है कि फ़ाइनल जो शक्ल खाने की आए ना, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए।
हाँ भाई, अगले अल्हम्दुलिल्लाह ये डिश आउट हो गया है। अब इस पे हम देंगे बिल्कुल फाइनल टच, वो है इसकी गार्निशिंग, हरा धनिया और जूलियन कटिंग अदरक। ये आ गया हरा धनिया, अभी इसके ऊपर ये जूलियन कटिंग अदरक। अभी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना करना हो वो कर लिएगा। तो ये है बिल्कुल हमारे कटाकट का फाइनल टच। चेक करो ज़रा, आय हाय हाय खुशबू, ओफो एंड खुशबू, देख रहे हो ना। तो ये थी कटाकट की बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी जो कि रेस्टोरेंट में बनाई जाती है। आप लोग इतनी दूर दूर खाने जाते हो, और रेसिपी भी थी बग़ैर किसी बड़े तवे या कटाकट वाले वो सिस्टम, बग़ैर किसी मंजन के, और टेस्ट इंशाल्लाह एग्जैक्ट वही होगा। खुशबू माशाल्लाह, मैं आपको अगर कैमरा खुशबू सूंघा सकता तो आपको पता चल जाता, लेकिन यकीन करें इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट वही टेस्ट मिलेगा जो आप हाईवे या दूसरे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।